रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी भोग उपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। श्लोक नंबर 90 में हम 5 अतिचार समझेंगे, दोहराएंगे। विषय विषयतोनुपेक्षा, विषय विषयोनुपेक्षा, नुस्मृतिरति लौल्यमति तृषानुभवौ, नुस्मृतिरतिलौल्यमतितृषानुभवौ, भोगोपभोग परिमा, भोगोपभोग परिमा, व्यतिक्रमाः पंचकथ्यन्ते, व्यतिक्रमाः पंचकथ्यन्ते। देखो, जिस तरह अभी इसके पहले सभी व्रतों के 5 अतिचार बताए गए हैं, देश व्रत के, अनर्थ दंड व्रत के, और उसके पहले 5 अणु व्रत के अलग अलग, इसी तरह से अब ये भोगोपभोग परिमाण व्रत के भी 5 अतिचार इस श्लोक नंबर 90 में बताए गए हैं। पहला अतिचार है विषय विषता अनुप्रेक्षा, अनुपेक्षा, यानी विषय रूपी विष से उपेक्षा नहीं करना। विषय रूपी विष से यहाँ विषयों के लिए विष के समान कहा है, और विषय माने वही पंचेंद्रिय के विषय, भोगोपभोग की सामग्री जो हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो भोगोपभोग की सामग्री पंचेंद्रिय के विषयों के लिए ही होती है। कोई स्पर्शन इंद्रिय के लिए होती है, कोई रसना इंद्रिय के लिए, कोई घ्राण इंद्रिय के लिए, कोई चक्षु इंद्रिय के लिए, और कोई कर्ण इंद्रिय के लिए। तो इन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, तो भोगोपभोग सामग्री से इन्हीं विषयों की संतुष्टि करते हैं। तो इन विषयों को विष के समान माने जहर के समान कहा है। तो विषय रूपी विष से उपेक्षा नहीं करना, माने बहुत जो उन विषयों को चाहता है तो उन विषयों की उपेक्षा नहीं करता है। उपेक्षा करना कहलाता है कि उससे दूर रहना, जिसकी हम उपेक्षा करते हैं उससे दूर रहते हैं, तो उपेक्षा नहीं करना ये पहला अतिचार कहलाएगा। माने पंचेंद्रिय के विषयों की उपेक्षा नहीं करना। उपेक्षा नहीं करना माने विषयों से दूर नहीं रहना। दूसरा अतिचार है अनुस्मृति, भोगे हुए विषयों का बार बार स्मरण करना। जैसे नियम ले लिया है, त्याग कर दिया है, और त्याग करने के बाद भी अब उनको याद कर रहा है कि पहले जब हमने नियम नहीं लिया था, जब हम व्रती नहीं बने थे, तब हम ऐसे ऐसे भोग सेवन करते थे। ऐसे उनको बार बार स्मरण करना, ये भी अपने नियम में, अपने त्याग में जो व्रत लिया है उसमें अतिचार कर रहा है। दूसरा अतिचार हो गया भोगे हुए विषयों का बार बार स्मरण करना। जैसे याद करें कि अब हमारे दांत नहीं है, हम बूढ़े हो गए हैं, जब हम तुम जैसे जवान थे तो ऐसे ऐसे ये चीजें खा लेते थे, हम इतना इतना ऐसा कर लेते थे। तो ये क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो अतिचार लगा रहा है अपने व्रत में। तीसरा अतिचार है अति लौल्यम। लौल्यम कहलाता है और भोगने की इच्छा करना, माने भोग भी रहे हैं, जो कुछ नियम ले लिया है तो उतने भोग रहे हैं और भोगने की इच्छा कर रहे हैं बार बार। मतलब अभी हमने भोग लिया है, जो भी भोग सामग्री है, तो ये बार बार हमें मिलती रहे, रोज रोज मिलती रहे, ऐसी इच्छा करना। इसके बाद चौथा है अति तृषा, माने भविष्यकालीन भोगों की प्राप्ति के लिए अत्यंत इच्छा करना कि भविष्य में भी हमें इस तरह के भोग मिलते रहें, ऐसी बहुत ज्यादा इच्छा करना। और पांचवा अतिचार है अति तृषानुभव, भोग भोगते हुए भी अत्यंत आसक्ति से भोगना। माने 2 प्रकार से भोग भोगा जा सकता है। जो कुछ भी खाने को, पीने को, पहनने को, ओढ़ने को भोग उपभोग की सामग्री मिली है, तो एक तो उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति के साथ में भोगना, और दूसरे कम आसक्ति के साथ में भोगना। कम आसक्ति से जो भोगता है तो उसमें क्या होता है कि वो भोग अगर उसे ना मिले तो बहुत ज्यादा उसे उसकी परवाह नहीं रहती है। मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो भी ठीक है, माने बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है उसकी।
और जिसकी बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है तो वो जो मिल गया है उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और यही हमें मिलता रहे, ऐसी अत्यंत आसक्ति वह उसकी रहती है। आगे इस तरह का एक उदाहरण दिया है। ज्यादा आसक्ति और कम आसक्ति में दो चीजों का उदाहरण आचार्य देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं हिरण का। हिरण में क्या होता है, हिरण जंगल में घूम रहा है, हरी हरी घास लगी है और वह हरी हरी घास को खा रहा है, और हरी घास को खाते हुए अचानक कहीं थोड़ी सी आवाज हुई, झाड़ियों में कोई पशु वगैरह चला निकला और उसकी आवाज हुई, या हवा चलने से ही पत्ते वगैरह गिरे हिले, डालियां वगैरह हिली तो उसकी आवाज हुई। तो थोड़ी सी भी आवाज आहट होती है तो वह हिरण तुरंत दाएं बाएं देखता है कि कोई शिकारी तो नहीं आ गया, पकड़ने वाला तो नहीं आ गया, और उस आहट को सुन के छलांगे लगा के भाग लेता है, कहीं छिप जाता है दूर जाके। तो उसकी बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है उस घास में, इसलिए तुरंत थोड़ी सी आहट मिलने पर ही वह उस घास को छोड़ करके दूर भाग जाता है। और जिसकी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है उसके लिए दूसरा उदाहरण देते हैं बिलाव का। बिल्ली बिलाव जो होता है ना, तो एक बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया अपने मुंह में, अभी चूहा जिंदा है, पीछे से उसने पकड़ लिया है। अब उस चूहे को वह बिल्ली छोड़ती नहीं है, कोई बिल्ली को डंडा भी मारे उसकी पीठ पे तो भी डंडा पड़ने के बाद भी वो अपने मुंह से चूहे को नहीं छोड़ती है। तो उसकी आसक्ति बहुत ज्यादा रहती है उसमें चूहे में, इसलिए वह नहीं छोड़ती है। उसके पीठ पे डंडे भी पड़ते रहें तो वह भागेगी तो डंडा पड़ने से, लेकिन चूहे को नहीं छोड़ेगी। तो ये दो उदाहरण बहुत ज्यादा आसक्ति और कम आसक्ति से संबंधित आचार्यों ने दिए हैं। तो बहुत ज्यादा आसक्ति पूर्वक भोगों को भोगना ये पांचवा अतिचार कहलाता है। इस तरह से भोगोपभोग परिमाण व्रत के ये 5 अतिचार कहे गए हैं। पहला है विषय विषय की उपेक्षा न करना, दूसरा भुक्त विषयों का बार बार स्मरण करना, तीसरा भावी भोगों की अत्यंत गृद्धता पूर्वक इच्छा करना, माने बहुत ज्यादा इच्छा करना, और चौथा जो विषय प्राप्त हुए हैं उनमें अतीब लालसा रखना, बहुत ज्यादा लालसा रखना, और पांचवा है अत्यंत आसक्ति से भोगोपभोग को भोगना। इस तरह भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। एक बार श्लोक दोहराते हैं, आगे एक ही श्लोक पढ़ना है और ये चतुर्थ अधिकार यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। श्लोक दोहरा लेते हैं। विषय विषितोनुपेक्षा नुस्मृतिरति लौल्यमति तृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमा पंच कथ्यन्ते। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचारों के साथ 3 गुणव्रतों का वर्णन यहाँ पूरा हुआ। श्लोक नंबर 90 तक हमने समझ लिया है। अब आगे पंचम अधिकार में शिक्षा व्रतों का वर्णन चलेगा। शिक्षा व्रत 4 होते हैं, तो 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन 5वें अधिकार में कल से हम समझेंगे। अभी आपकी कुछ जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें।